तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स क्लास 10 मैथमेटिक्स आर एस वाला आईसीएसई बोर्ड से है। और यहां पे आपके पास लेकर आ चुका हूं मैं एक्सरसाइज 22A के नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिस्कस कर लिया है। उससे पहले सॉल्ड एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं। उससे पहले बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिक आइडेंटिटीज, जितने भी सारी चीजें थे वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे पहले के वीडियोज आप लोगों ने देख रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे पहले वाली चीजें ऑफ कोर्स होने वाले हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ वीडियो को नंबरिंग वाइज देखते जाइए, सीरियल वाइज देखते जाइए और यहाँ पे पहुंच जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है और आपको लाना है, प्रूव करना है 2। तो आपको एज यूजुअल पहले की तरह साइन कॉस में चेंज करेंगे। ये 1 को 1 रखेंगे प्लस में, कॉट ए को लिख देंगे कॉस ए बाय में साइन ए सिंपली, ठीक है, बीच में माइनस, फिर आपके पास कॉस ए की कॉस ए को लिख देंगे 1 अपॉन में साइन ए। बात समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरे में लिख देंगे 1 प्लस का टेन ए, ये आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए डिवाइडेड बाय में कॉस ए, और यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस का कॉस ए। बताइए कोई प्रॉब्लम? इसको 2 के इक्वल लाना है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा एलसीएम के नाम पे साइन ए, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन ए और बीच में प्लस, ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए और ये आ जाएगा आपके पास साइन एस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके पास कॉस ए, फिर आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस का साइन ए और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 1। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगर आप नोटिस करें ऊपर में, तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हैं। अगर आप ऊपर नोटिस करें, यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वाली दोनों चीज़, ये दोनों चीज़ देखिए सेम है। तो a माइनस बी फिर a प्लस बी कर दो मैं, है ना, नॉर्मल सा काम है। तो क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस का कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो आगे पीछे, यहाँ आगे पीछे, सेम ही बात है प्लस में, ठीक है। तो a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, नीचे साइन कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स वो साइन ए इंटू में कॉस ए लिखा जाएगा और कुछ नहीं, राइट। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a प्लस बी को स्क्वायर से खोल देना है, आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। कई बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे, अरे 2ab भी होता है, तो 2 इंटू में साइन ए और इंटू में कॉस बी, कॉस ए आई मीन ऐसे ही रखना है, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होने वाला है, और नीचे में आपके पास क्या है, साइन ए और इंटू में कॉस ए। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। आपको पता है ये फॉर्मूला सारी चीज़ें ऑलरेडी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास, 1 होता है, प्लस में 2 साइन ए और इंटू में कॉस ए है आपके पास, ऐसे ही रख देंगे। ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय में नीचे भी आपके पास साइन ए इंटू में कॉस ए, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या बचा, 2 साइन ए और इंटू में कॉस ए और डिवाइडेड बाय में साइन ए और इंटू में कॉस ए, ठीक है। चलिए कॉस से कॉस गया, साइन से साइन बच गया, क्या बचा आपके पास 2। लीजिए आंसर आ गया। आरएचएस में भी आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब हम आगे चले जाते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ कोर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हम चाहें तो साइन कॉस में लाने के बाद तुरंत सॉल्व कर दें, लेकिन उससे भी आसान पड़ेगा अगर आप इसका होल स्क्वायर पहले एक्सपेंड कर दें। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में 2a भी करेंगे तो 2 साइन ए और इंटू में कॉसेक ए। बात समझ में आ गई? डन है। और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर से यहाँ पे लगा दीजिए तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, और प्लस में 2a भी करेंगे तो 2 कॉस ए और इंटू में सेक ए। तो ये हो गया एलएचएस उठाया मैंने बस अभी। आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। प्लस में इस कॉसेक स्क्वायर ए को यूं ही रखिए, आगे बताता हूँ। प्लस में इस चीज़ को अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि साइन ए और कॉस ए एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप क्या कीजिए, 2 साइन ए यूं ही रखिए और कॉसेक ए को लिख दीजिए 1 अपॉन में साइन ए, या फिर आपकी मर्जी है साइन ए को लिख दीजिए 1 बाय कॉसेक ए, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, यहाँ पे फिलहाल साइन से साइन कटेगा, प्लस में कॉस स्क्वायर ए उसके साथ लिख दिया है, 1 बना दिया है, और सेक स्क्वायर ए को यूं ही रखिए, प्लस में 2 कॉस सेक रेसिप्रोकल होते हैं, किसी को भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको काम बन जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। और वैसे भी आप डायरेक्टली इसके जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, इसके जगह आप डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। समझ में आ गई बात? जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आ गया 1 प्लस में ये बना लिया आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस में ये बना देगा 2, प्लस में ये बना देगा सेक स्क्वायर ए, और प्लस में ये बना देगा 2। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए 2 2 2 कितने हो गए, 2 2 और 1 5 हो गया, 5 प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें 5 नहीं लाना, हमें कितना लाना है, 7 लाना है। नंबर कितने चाहिए, 7 चाहिए, और ये कोसेकेंड और सेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कॉट और सेक चाहिए, सॉरी टेन चाहिए। तो कोसेक और सेक का तो रिलेशन डायरेक्टली होता है स्क्वायर वाले रिलेशन में, याद कीजिए कोसेक के साथ कॉट का होता है और सेक के साथ टेन का होता है।
तो 5 यूँ ही रखूंगा और कॉसेक स्क्वायर को वहाँ से अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर निकल कर आएगा, प्लस में यहाँ इसका निकालते हैं तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर निकल कर आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। 5 1 6 और 1 7 कितने हो गए 7 हो गए, और ये प्लस का कॉट स्क्वायर ये, और ये प्लस का क्या आ गया आपके पास टेन स्क्वायर ये। देखिए हो गया प्रूफ, बात समझ में आ गई। डन है, ये प्लस में आगे पीछे लिखा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ गई बात। डन है, चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ इस तरह से दिए हैं और इसको इक्वल टू में 2 प्रूव करना है। तो ऑफकोर्स मेरे जो माइंड में स्ट्राइक करा मैं डायरेक्टली एलसीएम लेना शुरू करूंगा, क्योंकि आगे तो कई सारे काम है, लेकिन क्या ही करूँ मैं, ठीक है। चलिए वैसे अगर उससे भी पहले अगर मैं चाहूँ तो एक छोटा सा काम कर सकता हूँ। देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, और आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वो ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अच्छा मैं इसको अप्लाई करने के लिए क्यों सजेस्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकता हूँ। अप्लाई करने के लिए मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि एक तो एलसीएम लेने में कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, दूसरा मिस्टेक के चांसेस बन जाएंगे इसकी वजह से, और तीसरा काम ये होगा कि इसको मैं अप्लाई करने के लिए क्या रीजन दूंगा वो समझिएगा। इसको अप्लाई करने के लिए इसलिए रीजन दूंगा क्योंकि ए का काम होगा कॉस, बी का काम होगा साइन, राइट। ए की वैल्यू कॉस, बी की वैल्यू साइन। अब कॉस और साइन ए प्लस बी है तो कॉस प्लस साइन करेंगे नीचे से उड़ जाएगा, देखिए कितना अच्छा काम होगा। तो इसके जगह पे आप इस फॉर्मूले को लगाकर खोल देंगे तो आपको पता चलेगा ये आ जाएगा कॉस ए प्लस का साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस ए इंटू में साइन ए। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, और इसके नीचे में क्या रहेगा आपके पास ये वाला कॉस ए प्लस का साइन ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। डन है, और बीच में आपके पास क्या है, बीच में प्लस प्लस लगा दीजिए। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस का साइन ए, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए और प्लस में आ जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए। क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है, कॉस ए इंटू में साइन ए, और नीचे में आपके पास कॉस ए माइनस का साइन ए तो है ही है, नो डाउट। बात समझ में आ गई। इस ब्रैकेट से इसको आप उड़ा सकते हैं, यहाँ पे इस ब्रैकेट से आप इसको उड़ा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इजी हो गया। इसके जगह पे आप 1 रख दीजिए तो 1 माइनस का कॉस ए और इंटू में साइन ए आ जाएगा, और बीच में आपके पास प्लस है प्लस, वहाँ पे क्या बचा, इसके जगह फिर से आप 1 रख दीजिए और प्लस में आ जाएगा आपके पास कॉस ए इंटू में साइन ए। बताइए कोई प्रॉब्लम। इससे आप इसको उड़ा दीजिए, 1 और 1 क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, देखिए हो गया प्रूफ। बताइए कोई प्रॉब्लम। इससे भी आसान क्वेश्चन मिलेगा क्या। डन है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। और अब हम आगे पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। अगेन आपके पास 24 क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट वैसे तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत लिटिल प्रोसेस जो है थोड़ा बहुत एक आधी जगह ऐसे आता है जहाँ पे टिपिकल बना रखा है, और साथ ही थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए ठीक है, घबराना नहीं है। सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा सिंपल स्टेप है, अलग कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नॉर्मल सा सिंपल स्टेप, ठीक है। साइन को टेन को चेंज कर दीजिए, साइन कॉस में याद कीजिए, साइन कॉस में चेंज करते थे सबको सबसे पहले, और नीचे में ये 1 माइनस का कॉस बाई में साइन कर दूंगा कॉट को। बताइए कोई प्रॉब्लम। और बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ मत लगा दीजिए बीच वाला है ना, क्योंकि उसको ऐसे लिखा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉस बाई में साइन, LHS को उठाया मैंने, और नीचे में लिख दूंगा 1 माइनस का साइन बाई में कॉस। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। डन है, चलिए न्यूमरेटर को मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, ऊपर तो एलसीएम वगैरह कुछ ले नहीं सकता, बट नीचे ले सकता हूँ मैं, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके नीचे 1 साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन ए आ जाएगा, यहाँ से साइन ए आ जाएगा तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन ए, आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, बीच में प्लस, वैसे यहाँ पे कर दूंगा तो आ जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय में साइन ए, और डिवाइडेड में ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे 1 लेकर तो आ जाएगा आपके पास कॉस ए, और ये बना लेगा यहाँ पे आपके पास कॉस ए माइनस का साइन ए। बताइए कोई प्रॉब्लम। अच्छा इस टाइप से जब चीज़ें आती है तो आपको पता है इसको मैं ऐसे ही रखते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय में कॉस ए, यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हैं, साइन ए ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास साइन ए माइनस का कॉस ए। बताइए कोई प्रॉब्लम। रेसिप्रोकल हो जाता है, ये मल्टीप्लाई मारने के बाद ये बीच में प्लस है प्लस, यहाँ पे अगर मैं चेकआउट करता हूँ ये आ जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय में साइन ए, और ये मल्टीप्लाई में आता है ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस का साइन ए। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। डन है, चलिए इसको मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा उस चीज़ को नोटिस करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए है ना, और नीचे आ जाएगा जो भी आता है उसको लिख दीजिए कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। समझ में आ गई बात। डन है, और बीच में प्लस, इसको बीच में लिख देता हूँ थोड़ा सा सेंटर में सही लगेगा, और इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे कॉस कॉस स्क्वायर ये बना लेगा आपके पास, और नीचे में आपके पास क्या बनेगा साइन ए, और ब्रैकेट में रहेगा आपके पास, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, नीचे ऐसे ही रख रहा हूँ अभी, ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए, दोनों जगह सेम है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, सॉरी ये आपके पास साइन ए माइनस का कॉस ए है, और उस वाले में है कॉस ए माइनस का साइन ए, कॉस ए माइनस का साइन ए। चलिए अब बात आती है यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए फिर से आपको एलसीएम लेने की काम करना पड़ेगा,
लेकिन ये और ये अलग है, चलो मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये वाली टर्म आपको थोड़ा बहुत चेंज आ रहा होगा। क्या चेंज आ रहा है उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप नोटिस कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ इसमें माइनस का ही फर्क है। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए, वो माइनस अगर आप बाहर निकालते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस बाहर आएगा ये इसको माइनस का बना देगा। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा यहाँ पे साइन ए माइनस का कॉस ए। नहीं आया समझ? चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास कॉस ए माइनस का साइन ए था, आपने माइनस बाहर कॉमन निकाला तो साइन ए ये प्लस का हो गया, ये प्लस का पहले लिख दूंगा, कॉस ए माइनस का हो गया, ये माइनस ऑफ कोर्स यहाँ बाहर आएगा, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस बना दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए क्या था कि एल्सियम लेते टाइम इसको एक ही टर्म लिख सको नीचे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब एल्सियम ले लीजिए इसका ये आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी अपने को, चलो मिटाई दिया हाथ से। ये आ जाएगा कॉस ए और साइन ए को तो मैं ऑफकोर्स मल्टीप्लाई में लिख ही दूंगा इसको, लेकिन ये दोनों दो हैं तो एक ही लिखूंगा, है ना। एल्सियम में करते क्या, हमको जनरली कॉमन वाली चीज़ें निकाल कर लिखते हैं। चलिए ये चीज़ हो गई। अब देखिए इससे डिनोमिनेटर से को डिवाइड करूंगा तो कॉस चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, साइन बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन क्यूब ये बना लेगा, बीच में माइनस है माइनस। ठीक है, इससे ये चला जाएगा और साइन से साइन चला जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ना, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ऑफकोर्स ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला लगाऊंगा जो अभी आपको मैंने इस वाले क्वेश्चन में लगाकर दिखाया है, तो वही चीज़ लगा दूंगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और प्लस का साइन ए कॉस ए, प्लस का साइन ए कॉस ए। बताइए कोई प्रॉब्लम? और नीचे में क्या आपके पास कॉस ए इंटू में साइन ए और ब्रैकेट में आपके पास साइन ए और माइनस का कॉस ए। चलिए इस ब्रैकेट से आप इस ब्रैकेट को उड़ा सकते हैं। ऊपर क्या बच गया, इसके जगह 1 लिख सकते हैं, प्लस का ये बच गया आपके पास साइन ए और इंटू में आपके पास क्या बच गया, कॉस ए, और डिवाइडेड बाय में बच गया आपके पास कॉस ए और इंटू में साइन ए। देखिए प्रोडक्ट में होता है तो वो सिंगल टर्म कहलाता है। ये सिंगल टर्म क्या होगा, इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे, यहाँ पे ऊपर 2 टर्म है। ठीक है, तो इस टर्म के नीचे भी जाएगा, इस टर्म के नीचे भी जाएगा, और ये कुछ आपको ऐसे नज़ारे दिखाएगा, 1 अपॉन में कॉस ए और इंटू में साइन ए, बीच में प्लस, इसके नीचे जाएगा तो कट कर 1 ही आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है, इस पूरे के नीचे ये जाएगा, सेम है ना, काट देंगे। ठीक है, देखिए 1 बाय कॉस है और 1 बाय साइन है। क्या होता है 1 बाय कॉस, क्या होता है आपके पास सेक ये होता है, 1 बाय साइन क्या होता है आपके पास कॉसेक ये होता है, और ये प्लस का 1 तो है ही है। देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करनी। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 तो हमने कर लिया। अब चलते हैं आगे के। इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है, और आगे के 4 क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आती है बात? डन है। चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के पास। तो उसमें आपको सिंपल आपके पास टेन कॉस में उसमें साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, आ जाएगा। तो टेन थीटा को लिख दीजिए साइन बाय में कॉस, तो साइन थीटा बाय में कॉस थीटा प्लस में, क्योंकि स्क्वायर होता तो डायरेक्टली मैं सेक के टर्म में लाने की कोशिश करता, बट इसमें स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाला रिलेशन लगता है ना। तो टेन थीटा हो गया, और साइन थीटा तो आप साइन थीटा रहने दीजिए। डिनोमिनेटर में देख लीजिए क्या है, टेन थीटा की जगह फिर से मैं लिख दूंगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा है तो ऑफकोर्स माइनस का ही साइन थीटा मैं छोड़ दूंगा। चलिए ऊपर एल्सियम लिया जा सकता है, तो लिख दूंगा मैं एल्सियम की जगह पे कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, बीच में प्लस 1 से इसको करूँगा तो कॉस थीटा, ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा, और इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है। ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और ये पूरा रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, और बीच में माइनस का, इससे इसको करेंगे तो कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और इंटू में आपके पास आ जाएगा क्या, साइन थीटा। अब फोकस ये करना है कि अपने को लाना क्या है, सेक थीटा लाना है ना। चलो अभी देखते हैं, आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ को देख लीजिए। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? साइन थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस का कॉस थीटा बनेगा, साइन बाय कॉस 10 बना लेगा। ठीक है, और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लाऊंगा तो कॉट और 10 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट होगा क्या? होने के चांसेस तो हैं। साइन थीटा मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया। देखिए अच्छा, पहले इसको आप ऐसा लिख दीजिए, साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास, आप ना क्या कीजिए, कॉस थीटा को उड़ा दीजिए, तो ऊपर में ये बचेगा और नीचे में ये बच जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और इंटू में फिर से साइन थीटा ही आ गया क्या? एक बार चेक करता हूँ मैं, नीचे में कॉस थीटा, ऊपर यहाँ पे साइन थीटा ही, तो हाँ सही है, साइन थीटा ही कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से। ऊपर से भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से साइन थीटा ऊपर से कॉमन लेते ही मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस का कॉस थीटा बचेगा, और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लेते क्या बचेगा, 1 माइनस का कॉस थीटा बचेगा। बोलिए हाँ यानी, इससे इसको उड़ा दीजिए, बन गया काम,
है ना, कॉस आ चुका है, सेक लाने में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे 1/sec थीटा लिख दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का इस टाइप से लिख दीजिए, 1 - 1/sec थीटा। ऊपर एल्सियम ले लीजिए तो ऊपर आ जाएगा आपके पास sec थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में नीचे लिख लीजिए आपके पास sec थीटा, एल्सियम ले रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दीजिए आपके पास sec थीटा माइनस का 1, ठीक है। एल्सियम वगैरह लेने में आप परफेक्ट हो जाइए, इससे इसको उड़ा दीजिए, ऊपर बच गया आपके पास sec थीटा प्लस का 1 और नीचे बच गया आपके पास sec थीटा माइनस का 1। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलो भाई आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ये हो गया आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर अप टू 25। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए कुछ इस तरह से कहानी है, और इस टाइप का आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, tan और sec के बीच में रिलेशन था एग्जाम्पल में, जहाँ तक मुझे याद है। और वहाँ पे हमने क्या करा था, इस 1 के जगह पे tan और sec के रिलेशन स्क्वायर वाला डाला था। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही काम करने वाले हैं और हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं cot थीटा 25 कर रहा हूँ मैं बेसिकली, cot थीटा प्लस का cosec थीटा मैं यूं ही रखूंगा, बीच में माइनस लगाऊंगा, और ये जो 1 है वहाँ पे मैं क्या यूज कर दूंगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, जो स्क्वायर वाली रिलेशन थी cosec और cot वाली वही लगा रहा हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय में जो है वही रख दीजिए, cot थीटा माइनस का cosec थीटा और प्लस का 1। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, cot थीटा प्लस का cosec थीटा माइनस का, इसको लिख दीजिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बोलिए कोई प्रॉब्लम होगी क्या लिखने में? बिल्कुल भी नहीं होगी। रीजन सिंपल है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही a प्लस बी और a माइनस बी। बात समझ में आती है? डन है, ठीक है। चलिए तो अब हम नीचे आ जाते हैं, नीचे जो है वही लिख देंगे ऑफकोर्स, या जगह आपके पास cot थीटा माइनस का cosec थीटा और प्लस का 1, ठीक है। चलिए अब इस टर्म में से और इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। पहले cot थीटा लेकर कोई दिक्कत नहीं, उससे तो खैर cot थीटा प्लस का cosec थीटा, राइट, cosec थीटा ब्रैकेट में शुरू, यहाँ पे 1 बचा, बीच में माइनस, ये गायब, ये चीज़ पूरी बची रहेगी। अच्छा ध्यान रखिएगा, cosec थीटा ये माइनस ना, इन दोनों का साइन चेंज करेगा तो माइनस का cosec थीटा हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? और सिंपल में जो नीचे लिखा वही लिख दिए, cot थीटा माइनस का cosec थीटा और प्लस का 1। देखिए ये प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का cosec थीटा माइनस का cosec थीटा प्लस का cot थीटा प्लस का cot थीटा, ये और ये उड़ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। हमारे पास क्या बचा, cot थीटा प्लस cosec थीटा, cot थीटा प्लस का cosec थीटा। अब चेक कीजिए आपको लाना क्या है, आपको लाना है, ये देखिए सिंपल हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड सामने क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। ऐसा करने के बाद अब ये लाना है, क्या टेंशन है, साइन कॉस में चेंज कीजिए, ले जाइए आंसर। यहाँ पे लिख दीजिए इसको cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, बीच में प्लस, इसको लिख दीजिए 1 में साइन थीटा, एल्सियम लेते आपके पास आ गया आंसर, ये साइन थीटा आ गया, यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए यही चीज़ आपको प्रूव करना है, प्लस में ये आगे पीछे हो, कोई टेंशन वाली बात वैसे नहीं है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या गिवन है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास। अब फटाफट यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉस साइन में चेंज करेंगे और हमारा काम जो है वो बन जाएगा। तो 27 में देखिए कॉट को लिख दिए cos a बाय में साइन a, और बीच में माइनस है तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई 1 बाय में cos स्क्वायर ये कर दूंगा, sec स्क्वायर ये को मालूम है आपको, राइट। ये LHS है, इसको सॉल्व कर देते, ऊपर एल्सियम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन a, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos a, और ये माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 साइन a आ जाएगा, ऊपर से करेंगे साइन a, और डिवाइडेड बाय में आपको देखने को मिलेगा cos स्क्वायर ये ऑफ cos, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर a, और यहाँ आ जाएगा बीच में माइनस, ये cos स्क्वायर गायब हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। चलिए इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये बना लेगा आपके पास cos a माइनस का साइन a, cos a माइनस का साइन a, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास साइन a, और मल्टीप्लाई में ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये cos स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर ये माइनस का 1। चलिए अब हम यहाँ पे आगे और कर क्या सकते हैं उस चीज़ को बताता हूँ। इस 1 को ना लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos a माइनस का साइन a डिवाइडेड बाय में साइन a मल्टीप्लाई, इसको लिख दीजिए cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय में 2 cos स्क्वायर ये ऐसे ही रहने दीजिए। ये माइनस ध्यान रखिएगा, माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके बाद आपको लिखनी है साइन स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a। रीजन सिंपल है, क्योंकि ये माइनस आपके पास दोनों का साइन चेंज करने वाला है। आगे ये नज़ारे कुछ ऐसे दिखाएगा, cos a माइनस का साइन a डिवाइडेड बाय में साइन a, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपके पास cos स्क्वायर ये रहने वाला है, डिवाइडेड बाय में 2 cos स्क्वायर ये थोड़ी देर के लिए ऐसे रखिए, माइनस से दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, ये माइनस इसका भी साइन चेंज करेगा, इसका भी साइन चेंज करेगा, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं करने वाला हूँ। ये 2 cos स्क्वायर ये और ये माइनस cos स्क्वायर ये रहेगा, तो ओनली cos स्क्वायर ये बना लेगा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर ये बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं? डन है। चलिए अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दीजिए,
तो ये कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएगा आपको, कॉस ए माइनस का साइन ए और डिवाइडेड बाय में साइन ए मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में, इसको लिख दीजिए एक बार प्लस में कॉस ए प्लस का साइन ए, और एक बार आप लिख दीजिए इसको माइनस में कॉस ए माइनस का साइन ए। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। माइनस वाले से माइनस वाले को उड़ा दीजिए, आपके पास क्या बचा? आपके पास बच गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में साइन ए, और साथ में आपके पास बच गया कॉस ए प्लस का साइन ए। चलिए इसको हमने थोड़ा सा सिंपल तो कर दिया है, स्क्वायर स्क्वायर हटा दिया थोड़ा सा, और इसको स्क्वायर स्क्वायर को हटा के सिंपल लाना है, कॉस और कॉट और टेन लाना है। तो कॉस और साइन से कॉट कॉट टेन कॉट तो लाना बहुत ज़्यादा आसान वाले काम होते हैं ना। इसको लिख दीजिए कॉस कॉस, दो बार लिख देंगे तो एक कॉस और साइन क्या बना लेगा? कॉट बना लेगा। तो कॉट ये आ गया और एक कॉस ऊपर बची जाएगा, नहीं आया? समझाता हूँ। इसको लिख दीजिए कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, तो कॉस बाय में साइन क्या बना लेगा? कॉट ए, और ये साथ में कॉट कॉस ए जो है वो बचा ही रहता, और नीचे ये बेचारे है ही अभी, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए कॉस ए प्लस का साइन ए, कॉस ए प्लस का साइन ए। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए? कॉट ए चाहिए, ऊपर आ चुका है। ये कॉस नहीं चाहिए ऊपर, इसको नीचे भेज दीजिए और ये टेन टून बना लेगा यहाँ पे फटाफट। ये आ जाएगा कॉट ए डिवाइडेड बाय में, एक बात बताइए, ये कॉस 100% यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है वो ऊपर गया होगा। क्या होगा? ऊपर गया होगा। तो ये इसको मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस ए प्लस का साइन ए और डिवाइडेड बाय में कॉस ए। उस कॉस ए को मैंने यहाँ पे लाकर रख दिया, क्योंकि यहाँ होगा तभी वो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। जानबूझकर मैंने ऐसा किया था ताकि मेरे पास सिर्फ कॉट बचे और यहाँ पे टेन बनने के चांसेस बढ़ जाए, जो कि बढ़ नहीं है, पूरा हो चुका है। कॉस अब दोनों के नीचे जाएगा तो इसके नीचे जाएगा तो कट कर 1 बना देगा प्लस में, साइन के नीचे जाएगा तो उसको 10 बना देगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? और देखिए यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है। डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, और अब हम पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। तो देखते हैं फटाफट क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन कॉस में चेंज करने वाला हूँ, तो 1 में सेक को शायद इसमें LHS RHS दोनों को सॉल्व करने की जरूरत पड़े। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में करवा रखे हैं। सेक को लिख दीजिए 1/cos और प्लस में tan को लिख दीजिए sin/cos, तो sin a बाय में cos a हो गया। बीच में माइनस 1/cos a 1/cos a रहने दीजिए। ये मैं अभी सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन था तो उसको सॉल्व करा था, सिर्फ cot a आया था। LHS को सॉल्व किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सिर्फ LHS में cot a आया था। फिर RHS को सॉल्व किया था तो उसको भी सॉल्व करने के बाद cot a आया था, तो दोनों इक्वल प्रूव हो गए थे। अभी मैं फिलहाल LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एल्सियम उल्सियम ले लेता हूँ, cos a तो 1 प्लस साइन ए और नीचे cos a ऊपर भेज दूंगा मैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos a डिवाइडेड बाय में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। देखिए आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट यहाँ पे अपनाने की जरूरत पड़ेगी, वरना बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इसको लिख दीजिए 1 प्लस का साइन ए और यहाँ पे आ जाएगा cos a। मैंने क्या करा वहाँ पे आपको पता है ना, एल्सियम लेकर रेसिप्रोकल करा और कुछ नहीं करा। चलिए इसे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, cos बचेगा, ऊपर करेंगे तो cos स्क्वायर ए, बीच में माइनस, इससे कट जाएगा, ये चीज़ 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए, लेकिन ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये भी बना लेगा माइनस का साइन ए। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास ये जो चीज़ है, अब आपको लग रहा होगा ये तो ऐसे ही है यार, रहने देते हैं, तो ठीक है, और कोई काम कर नहीं सकते, वैसे भी इसको अभी हम रहने ही देते हैं। तो आगे अब जो अपना सॉल्व करेंगे RHS को, अगर RHS को सॉल्व करने पे ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से LHS RHS को आगे तक प्रोसीड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो LHS अभी फिलहाल यहीं पे रखते हैं, कंफर्म नहीं है कि ये RHS को सॉल्व करने पे यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा आने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/cos a, क्योंकि इस टाइप का था ना, बहुत लंबा गया तो थोड़ा सा, और इसको लिख दीजिए 1 में sec a का लिख दीजिए 1 में cos a, और याद आएगा माइनस का, माइनस ही है ना, एक बार मैं क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, यस माइनस का ये, तो इसको लिख दीजिए sin y में cos a, ठीक है, sin y में cos a। चलिए यहाँ पे करूँगा तो 1/cos a आ जाएगा, माइनस यहाँ एल्सियम लीजिएगा तो cos a ऊपर चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस का sin a, ठीक है। चलिए अब इसका एल्सियम वगैरह ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास cos a और ब्रैकेट में 1 माइनस का sin a, इसे ये गया 1 माइनस का sin a बचा, बीच में प्लस नहीं माइनस है, माइनस है, इससे ये गया तो वहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर ये। देखा यहाँ पे आपके पास ये चीज़ और ये चीज़, एक्चुअल में ये दोनों बराबर हैं, लेकिन हमें देख के लग नहीं रहा ना, ये देखिए ये प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस का झंझट है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से और भी आगे तक सॉल्व करके और सेम चीज़ लाया जाए, क्योंकि जब तक सेम चीज़ नहीं लाया जाएगा तो मज़ा नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसके लिए फटाफट मैं रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करूँगा।
तो एक बार क्या कीजिए, फटाफट आपको क्या करना है, LHS और RHS को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जो प्रोसीड करने वाला हूँ सिर्फ LHS को, और फिर मैं किसको प्रोसीड करूँगा, RHS को। तो RHS को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस का साइन ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में आपके पास है कॉस ए और ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा लेकर जाने की जरूरत पड़ेगी, और LHS को इसको मिटाता हूँ पहले मैं, वो RHS है। ठीक है, और LHS यहाँ पे हमारे पास, और LHS को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, कॉस स्क्वायर ये, और जैसा था माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस कॉमन ले लिया है। तो ऐसा मैंने क्यों किया अभी पता चल जाएगा। 1 प्लस का साइन ये और दूसरा क्या है, कॉस ए, क्योंकि मैं रैशनलाइजेशन करूँगा तो ये जो है ना ऊपर से करूँगा तो 1 माइनस का साइन ए बना लेगा, 1 माइनस का साइन ए बना लेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से 1 माइनस का साइन ए। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब इसका कोई काम नहीं है, अब रैशनलाइजेशन में काम आ जाएगा मेरे पास। अब चलिए अब ये आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ए। अब इससे क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस का साइन ए, और ये ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में एक और आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, बट ठीक है, इससे इसको करेंगे तो यहाँ पे हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा। ये कॉस है तो बेचारे ऐसे ही बचा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे हम, कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर बना लेगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस का, चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा काटापीटी करने की जरूरत पड़ेगी। ये -1 और माइनस का साइन ए रख दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस का साइन ए, और ऑफ कोर्स नीचे देखिए क्या आपके पास कॉस ए है, और इसका मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, याद कीजिए। ठीक है, चलिए नीचे तो कॉस क्यूब एक्स बचा है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस क्यूब ए बचा है बेसिकली। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कॉस स्क्वायर ए उठाइए दोनों से मल्टीप्लाई, 1 -1 उठाइए दोनों से मल्टीप्लाई, और इसको उठाइए दोनों से मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा, कॉस स्क्वायर ए से करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए से इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए और इंटू में साइन ए। ठीक है, फिर आप -1 उठाइए, -1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, फिर -1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का साइन ए। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए अब प्लस का साइन, माइनस का साइन ए उठाइए, इसे करेंगे तो माइनस का साइन ए। उसके बाद जब हम माइनस का साइन ए से इसको करेंगे, माइनस का साइन ए प्लस का साइन स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन स्क्वायर आएगा, और नीचे में आपके पास आएगा कॉस का क्यूब एक्स, आई मीन ए, कॉस क्यूब ए। चलिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होता है तो 1 होता है, तो इसके जगह पे रख दीजिए आप 1। ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू में साइन स्क्वायर ए को आप ऐसे ही रखिए, स्क्वायर ए ने साइन ए, और ये आ जाएगा माइनस का 1, और ये प्लस का, कुछ उड़ रहे हैं उड़ा दीजिए। चलिए -1 यूँ ही रखता हूँ, इससे इसको उड़ा दीजिए, और वो और इसको मिला ही दिया, और 1 से 1 भी उड़ जाएगा, और मेरे पास बच जाएगा आपके पास कॉस क्यूब ए। चलिए अब माइनस बचा रहेगा, कॉस स्क्वायर से ये चला जाएगा तो माइनस का साइन बाय कॉस tan ये बना लेगा। नीचे क्या, माइनस का साइन बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, एक कॉस बचा, माइनस का साइन क्या बचाया, माइनस का क्या बच गया, माइनस का tan ये बनाया। ध्यान दीजिएगा हमने LHS को सॉल्व किया तो माइनस का tan ये आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना, सेम काम करना है, रैशनलाइज करना, मल्टीप्लाई करना, सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, LHS वाली चीज़ों को हमने सॉल्व कर दिया, अब हम RHS वाली चीज़ों को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, LHS को हमने सॉल्व किया तो -tan लाया हमने सॉल्व करके, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करके ला देंगे माइनस का tan, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये सारा क्लियर हो जाएगा, और वो सारी चीज़ें आपके पास प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए, और माइनस का क्या आपके पास कॉस स्क्वायर, ये ऐसे ही रखता हूँ, डिवाइडेड बाय में कॉस ए, आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए, और आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस का है तो प्लस से रैशनलाइज कर देना है, 1 प्लस का साइन ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, ऊपर आपको पता है क्या होने वाला है, 1 से सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 से सारे मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस का साइन ए आ जाएगा, फिर माइनस साइन ए इससे करेंगे तो माइनस का साइन ए हो जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। इसे इसको करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए के साथ में साइन ए रहेगा, है ना। जब इसे इसको करेंगे और डिवाइडेड बाय में ये कॉस ए यूँ ही रहेगा, और आपको पता है इसे इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, इसलिए करा ताकि उसके जगह माइनस का 1 लिख सके, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए और नीचे में आपके पास कॉस ए, और इसके जगह ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, फिर से कॉस स्क्वायर ए। चलिए ये 1 बना लिया, माइनस का इसके जगह 1 लिख देंगे, ये आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और ये इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास साइन ए, और डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास कॉस ए मल्टीप्लाई बाय में
कॉस स्क्वायर ये 1 से 1 गया। अब देख लीजिए यहाँ से आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, माइनस का साइन बाय कॉस, तो क्या बन गया माइनस का टेन। ये देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। तो मेन चीज़ है आपको हार नहीं मारना, करते रहना, नॉर्मल से स्टेप्स को फॉलो करते रहना है, छोटे मोटे फॉर्मूले कॉमन लेना, एलसीएम लेना, यही सारी चीज़ें हैं और आपको पता है आप लोगों का काम क्या है, राइट। वीडियो को लाइक कर देना है, नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।